दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मैं सुधीर सर आप सभी को क्लास 10th में मैथमेटिक्स हम पढ़ा रहे हैं। पता है सभी को, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे अभी अभी नए हैं, जान लें कि हम जो है आपको क्लास 10th और 12th का मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। क्लास 10th में जो चैप्टर हमारा त्रिभुज है, आज हम प्रश्नावली 6.5 के जो कि आखिरी एक्सरसाइज है, ठीक ना। बहुत बच्चे परेशान हो चुके हैं कि काफ़ी दिन से चल रहा है, ठीक है, मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करेंगे, टॉपिक में है तो पढ़ना ही पड़ेगा। और हमारे 6 एक्सरसाइज भी 6.5 यानी कि 5 एक्सरसाइज भी है। इसके पहले वाले भी जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण था उसमें भी काफ़ी। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पाइथागोरस जो प्रमेय है, जो कि एग्ज़ाम में इसके पहले वाला जो थ्योरम है, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला था, ये और पाइथागोरस थ्योरम और साथ में थेल्स थ्योरम, ठीक ना। ये 3 प्रमेय हैं। तीनों प्रमेयों को हम अलग अलग लिख देंगे, सबका स्टेटमेंट और सबका प्रूफ तो बताइए हैं। प्रूफ जो है हम अलग अलग बताते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आखिरी प्रमेय है पाइथागोरस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गया तो प्रूफ भी समझ में आएगा। कह रहा है कि कोई भी अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम सदैव जो है समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है। ABC यहाँ पे 90 डिग्री है कोण बी पे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का ये है कि समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में, देख यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद हम प्रूफ भी कर देंगे। एक समकोण त्रिभुज में क्या है, कर्ण का वर्ग, सबको पता है कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कौन होती है, कर्ण का वर्ग त्रिभुज के, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा स्टेटमेंट भी आता है, खाली सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में बोल देता है पाइथागोरस थ्योरम लिखिए और उसका प्रूफ भी बताइए, प्रमाण भी करिए। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 6 नंबर में आता है, ठीक ना। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, बाकी शेष भुजाओं, ठीक ना, बाकी शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। वर्गों, ठीक ना, वर्गों के योगफल, ठीक है, योगफल के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ हमारा स्टेटमेंट है, बराबर होता है। आप इतना लिख दें पूरा हिंदी में, चाहे आप इसका मैथमेटिकली फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं कि कोण यहाँ पे भी है, कोण बी पे हमारा क्या है, 90 डिग्री है। तो जहाँ पे 90 डिग्री होता है उसके सामने भुजा क्या होती है, ये होती है कर्ण, ठीक है। बाकी शेष दोनों भुजाएं जो हैं लंब और आधार ये बदलती रहती हैं, और डिपेंड करता है। अगर आप ये एंगल मेंशन करते हैं, अगर इसको थीटा समझेंगे, इस थीटा के लिए ये भुजा जो है लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, ठीक है। तो ये बाकी शेष दोनों भुजाओं के योग के, दोनों शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो AC स्क्वायर है, ठीक है, पहले से जानते हैं लेकिन फिर भी एक बार जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। छोटा सा सेशन रहेगा, बाकी इसके सारे क्वेश्चन जो है कल पूरा हम लगा देंगे, चाहे जितना भी लंबा क्यों ना सेशन जाए, ठीक है। ये चीज़ है हमारा। तो ये हमें प्रूफ करना है। इसका प्रूफ बहुत आसान है, छोटे में हमारा हो जाएगा इसका प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए आप कुछ चीज़ें पहले से जानते हैं। दो हमें इसमें एक रचना भी करना है, वो चीज़ हम कर देंगे। तो इस पहले स्टेटमेंट को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लिए होंगे। आई होप किताब में भी दिया है, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेन जो चीज़ है इसका प्रूफ, ठीक है। तो इसमें प्रूफ ही हम करेंगे, बाकी किताब में तो सब कुछ दिया है। देखिए हम इस तरह से प्रूफ कर देते हैं इसका। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, और समकोण त्रिभुज इस तरह से है, देखिए यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। यहाँ पे कोण B जो है ये 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। माना, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, माना एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ पे ABC भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। समकोण कहाँ पे है, कोण B पर समकोण त्रिभुज है। बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। कहाँ पे समकोण भाई, कोण B क्या है, 90 डिग्री, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो हमें जो प्रूफ करना है कि जो AC का स्क्वायर होगा
इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपको एक रचना करना पड़ेगा, वहाँ पे हम लिख देते हैं। रचना क्या है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो जो काम है उसको आपको करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ शीर्ष बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना है। किस पर, इस पे मान लीजिए हम ड्रॉ कर देते हैं बी डी। ठीक है, तो हम क्या किए, बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, कहाँ से, किस पर, ए सी पर खींचा। ठीक है, खींचा का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर। ठीक है, ये चीज़ हो गया रचना में। तो जैसे आपने ये काम किया वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। क्या करते हैं, एक बार त्रिभुज ए बी डी और एक बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, दोनों ही त्रिभुज को समरूप दिखाते हैं। फिर इधर वाला त्रिभुज देखिए बी डी सी लेते हैं और फिर एक बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, यानी कि जो ए बी सी त्रिभुज है वो दोनों ही, जब ए छोटा वाला लेंगे तब भी ए बी सी, जब ए वाला त्रिभुज लेंगे तब भी ए बी सी, दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाया जाएगा, समरूप दिखाया जाएगा। ठीक है, इसका ये जो है प्रूफ यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रूफ या उपपत्ति या प्रमाण जो भी। तो त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए ए बी सी एवं, बहुत आसान है इसका प्रूफ, त्रिभुज ए बी डी, दोनों त्रिभुज को हमारा समरूप दिखाने का टारगेट है। ध्यान दें, दोनों ही त्रिभुज में अगर ध्यान देखा जाए तो कोण ए कॉमन है दोनों ही त्रिभुज में। जैसे ए बी डी में यहाँ पे एंगल ए आ रहा है और ए बी सी में यहाँ पे कोण ए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोण ए बराबर कोण ए क्या है भाई, उभयनिष्ठ है। समरूप दिखाने का हमारा टारगेट है, और समरूप दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, दो त्रिभुज में आप दो कोण बराबर दिखा दें तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। जो बच्चे अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। अब वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए दोनों ही त्रिभुज में यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो इधर भी 90 डिग्री होगा, ध्यान दीजिएगा, और इधर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ भी 90 डिग्री होगा और इधर भी 90 डिग्री होगा। तो पहले हमको इधर की बात हो रही है। अब देखिए पहला त्रिभुज ए बी सी हम बड़ा वाला लिए हैं, तो इसमें ध्यान देखा जाए तो ए बी सी, तो यहाँ पे कोण 90 डिग्री है, क्या ए बी सी बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए डी बी के या बी डी ए, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। बी डी ए कैसे भैया, दोनों ही कोण क्या है, 90 डिग्री है, क्या है, समकोण है, इसको आप लिख सकते हैं साइड में। तो दो त्रिभुज में अगर आप दो कोण बराबर मिल गया तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लिए, इसलिए क्या हुआ, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हुआ त्रिभुज ए बी डी के। ठीक है, ए बी सी समरूप हुआ इस त्रिभुज के छोटे वाले। अब समरूप कैसे होगा, एक मिनट ध्यान दीजिए, ए बी, ठीक है, ये थोड़ा सा सही नहीं लिखे हैं, यहाँ पे बी डी के बराबर है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे डी रहेगा, ए डी बी। ठीक है ना, कोण बी 90 डिग्री है और डी पे 90 डिग्री है, और ए के बराबर है और सी कोण बी के बराबर हो जाएगा। ये कोण सी, ठीक है, कोण सी, एक मिनट, ठीक है, सही है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ए डी बी क्लियर है। तो अगर समरूप हो गया त्रिभुज, अब देखिए कोण ए के सामने की, बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो कोण ए के सामने, अब हमको पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। कोण ए के सामने की भुजा क्या है, बी सी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए संगत भुजाओं का अनुपात बी सी। अब कोण ए, छोटे वाले त्रिभुज लेंगे ए बी डी में, कोण ए के सामने की भुजा क्या है, बी डी। ठीक है, बी सी अपान में बी डी आ गया, अपान में बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है, कोण 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, ए सी। देखिए ए सी अपान में यहाँ पे कोण 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, ए बी। ठीक है, ये हो गया ए बी इक्वल टू, जो तीसरा बचा हमारा कोण सी के सामने की भुजा क्या है, ए बी। कोण सी के सामने की भुजा ए बी, वो ऑटोमेटिक बराबर है, और यहाँ की भुजा क्या है, ए डी। चलिए ये चीज़ हो गया। अगर आप ध्यान से देखें
अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों टर्म आपस में बराबर है। इसमें सेकेंड और थर्ड, पहला दूसरा तीसरा टर्म बराबर हैं, तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड लेंगे, ए बी का ए बी मल्टीप्लाई होगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए सी का ए डी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए सी इंटू ए डी। ठीक है, ए सी इंटू ए डी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड और यहाँ पे क्या है थर्ड। तो यहाँ पे लिख देते हैं भैया, ठीक ना। तो सेकेंड और थर्ड को बराबर करेंगे तो ए बी का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी या ए डी इंटू ए सी, एक ही चीज़ है। इसको हम क्या कर देते हैं, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए इस बार क्या है, ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज और एक छोटा वाला त्रिभुज ए बी डी लिया गया है। अब क्या करेंगे, फिर से एक बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी और इधर वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हम फिर से लिख देते हैं, मिटा दें क्या। आई होप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बस हमें इतना मिल गया है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। इसका प्रूफ, चलिए इसको मिटा देते हैं आगे। जो बच्चे नोट नहीं किए हैं नोट कर लें, ठीक है। और बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन पूरा हल आपको बुक में मिल जाए। गाइड तो आप खरीद लीजिए, उसमें सब कुछ दिया ही है। तो गाइड में क्या समझ में आएगा, गाइड एक ले लेंगे तो समझ तो आ ही जाएगा कि उसमें सब कुछ सॉल्व है, लेकिन क्वेश्चन समझना मुश्किल हो जाता है उसका प्रूफ। उसके लिए बार बार आपको किसी न किसी टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अब क्या करेंगे, अब अगला स्टेप होगा, अब बड़ा वाला त्रिभुज फिर से ए बी सी एवं उधर वाला त्रिभुज, ठीक है, कौन, ये बी डी सी। ठीक है, त्रिभुज हमारा बी डी सी ले लिए। यहाँ पे त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में एक चीज़ बहुत कॉमन है, ये कोण सी। ठीक है, दोनों त्रिभुज को फिर से हम लोग दिखाएंगे, कोण सी बराबर कोण सी कैसे भाई, उभयनिष्ठ है, दोनों ही त्रिभुजों में है। बहुत आसान है। अब बड़े वाले त्रिभुज में देखिए यहाँ पे कोण बी क्या है, 90 डिग्री है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, कोण ए बी सी 90 डिग्री है, और क्या है बी डी सी। ठीक है, इधर भी 90 डिग्री है। तो त्रिभुज हमेशा सीधे साधे आपको दिखे ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों कोण क्या है 90 डिग्री है। तो क्या हो गया, एंगल क्राइटेरिया से अब बार बार लिखेंगे नहीं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज बी डी सी के। ठीक है, एक ए के सामने का है, बी है, नहीं ये थोड़ा सही लिखा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसको सीक्वेंस में होना चाहिए लिखते समय, ध्यान दीजिएगा। सी सी के बराबर होना चाहिए कोण बी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज जो है बी, ठीक है, ए सी समरूप हो गया त्रिभुज यहाँ पे डी और सी समान बराबर है डी बी सी के। क्लियर है, क्योंकि बी के सामने का कोण 90 डिग्री, बी पे कोण 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, ए सी जो है दोनों में कॉमन है, तब ए और बी हमारे क्या हो जाएंगे बराबर, यहाँ पे ए। क्लियर है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो फिर क्या होगा, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोण बी यहाँ पे 90 डिग्री है, इसके सामने भुजा क्या है ए सी। चलिए ए सी यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसके सामने भुजा क्या है बी सी। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, कोण सी दोनों में कॉमन था, तो कोण सी, अभी बड़े वाले त्रिभुज की बात हो रही है, तो कोण सी के सामने भुजा क्या है ए बी अपान में इसके सामने भुजा क्या है बी सी। ठीक है, ये चीज़ हो गया अपान में। तीसरा जो अनुपात होगा, ध्यान दीजिएगा, ए सी हो गया, ए सी हो गया, ए बी हो गया, अब क्या बचा बी सी। ए सी हो गया, ए बी हो गया, अब क्या बचा बी सी, क्योंकि कोण ए के सामने भुजा क्या होगी बी सी। बी सी अपान में, ठीक है, बी सी अपान में डी सी हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे फर्स्ट है, सेकेंड, यहाँ पे बी सी दोनों हो गया। गड़बड़ क्या है ये, गड़बड़ भाई, ए कोण सी, ठीक है, कोण सी के सामने की भुजा जो है ए बी कहाँ गया ए बी, ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक मिनट,
ए बी जो कोण सी के सामने हुआ तो कोण सी के सामने भुजा बी डी हुई ना, यहाँ पे बी डी हो जाएगा। दोनों त्रिभुज समरूप होने के बावजूद हुआ है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है और ये क्या है, थर्ड है। इस बार क्या करेंगे कि फर्स्ट और थर्ड लेंगे ताकि यहाँ पे बी सी और बी सी का मल्टीप्लाई हो तो बी सी स्क्वायर आ जाए। यहाँ पे ए सी इंटू डी सी पहले से है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इधर सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट एवं थर्ड को आप बराबर कर दीजिए, फर्स्ट एवं थर्ड से आप पाएंगे कि ए सी अपान में बी सी इजकल टू बी सी अपान में डी सी, ठीक नहीं। इसीलिए थ्योरम को हम अलग कराते हैं। इसका इधर मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें करिए तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो ए सी इंटू डी सी। इसको हम क्या कर देते हैं, समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। समीकरण 1 यहाँ पे है, समीकरण नंबर 1 यहाँ पे है, ठीक, 2। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो बायां पक्ष के साथ जुड़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं। हो गया प्रूफ हो गया है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ठीक है। बायां पक्ष क्या है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर। क्लियर है, हो गया प्रूफ। यहाँ पे क्या है, ए सी इंटू डी सी, उसका दायां पक्ष क्या है भाई, ए डी इंटू ए सी, ठीक है। दोनों ही जगहों पे ए सी कॉमन है, निकाल दीजिए कॉमन। यहाँ पे अगर ए सी कॉमन है तो यहाँ पे हो गया डी सी प्लस ए डी। अब बताइए डी सी प्लस ए डी, ये लंबाई और ये लंबाई मिलके ही तो हमारा क्या हो रहा है, ए सी हो रहा है। ध्यान दीजिए, ये जो ए सी है डी सी प्लस ए डी, ये दोनों सम मिलके क्या हो जाएगा, ए सी तो होगा। यहाँ पे ए सी पहले से है, ये हो गया ए सी, ये हो गया ए सी का स्क्वायर। तो हम पा गए हैं जो पाइथागोरस थ्योरम है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। फाइनली हमको क्या मिल गया, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। तो इसीलिए हम जिस दिन थ्योरम का प्रूफ कराते हैं उस दिन हम क्या करते हैं, उसको अलग से एक ही लेक्चर में रखते हैं, उसको मिक्स ना हो, क्योंकि थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको नोट कर लीजिए, हम देख लेते हैं क्या अभी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। अब दिमाग में बैठाइए कि करते हैं क्या है इसमें। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, कोण बी पे हम 90 डिग्री मानते हैं। दिमाग में तो फिट कर लीजिए, ठीक है। वहाँ से एक रचना करते हैं कि कोण जो हमारा शीर्ष बी से है, सामने वाली भुजा पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, जो कि यहाँ पे रचना में लिखे थे, ठीक है। रचना में हम शुरू में लिखे थे। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इधर 90 डिग्री हुआ तो उस साइड भी 90 डिग्री हुआ। तो अब क्या करना है, एक बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज दोनों में रहेगा। तो ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज, तो इस छोटे वाले त्रिभुज के साथ समरूप दिखाए हैं, ठीक है। फिर एक बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं, तो इस त्रिभुज यानी कि ये त्रिभुज फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो दोनों त्रिभुज के बारी बारी से क्या किए हैं, हम समरूप दिखाए हैं। समरूप दिखाए हैं तो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होता है, बराबर होता है। और यहाँ पे एक पॉइंट और नोट हुआ है कि ए सी जो लंबाई है ए डी प्लस डी सी के बराबर था, ये चीज़। ए डी और डी सी जहाँ मिला वहाँ हम क्या कर दिए, ए सी कर दिए। तो ये चीज़ यहाँ पे मिल गया, ठीक है। प्रूफ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। समीकरण नंबर 1 बनाना है और समीकरण नंबर 2 बनाना है, दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने का जो रूल होता है, बायां पक्ष से जुड़ता है और दायां पक्ष से जुड़ता है। इस तरह से जो है इस प्रश्नावली 6.5 में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करेंगे कि कल पूरा एक्सरसाइज 6.5 के सारे सवालों को हम लोग क्या कर देंगे, हल कर देंगे, ठीक है। छोटा सा ही 1 घंटे में जितना क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मेन क्वेश्चन कर लेंगे, सब क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। जो आसान होगा उसे छोड़ दिया जाएगा। एग्जाम्पल के क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, समझने का प्रयास करना है। बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर सॉल्व है तो आप जो उदाहरण है, उदाहरण में भी हम छांट के जो कराएंगे जो कठिन टाइप के होंगे, ठीक है। एक छोटा सा सेशन था पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हर प्रमेय को हम अलग अलग लेक्चर, इसको इसको भी उतना ही इम्पोर्टेंट देना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत भी इम्पोर्टेंट है। तीनों थ्योरम क्या, थेल्स थ्योरम जो त्रिभुजों के क्षेत्रफल वाला थ्योरम है प्रमेय,
और पाइथागोरस थ्योरम, तीनों को अलग अलग लेक्चर में रखे हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज थे उसको हम क्या किए हैं, अलग सॉल्व किए। तो इसको भी उतना ही इम्पोर्टेंट देते हुए आज इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आखिरी है। उसके बाद जो है 6.5 लेक्चर कल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 6.5 में सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा सेशन था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। आपके एग्जाम में अगर आता है ये 6 नंबर में आता है, ठीक है, 4 नंबर में भी नहीं आता है, हमेशा बड़े वाले नंबर में आता है। 6 नंबर में आएगा तो 6 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रूफ होता है ना, प्रूफ हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी भी जो बच्चे नए हैं तो सितंबर से पढ़ाई शुरू की है, तो सितंबर से पढ़ के 90+ कैसे लाया जाओ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाके देखें। साथ में जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का भी जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको जाके वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन और जो भी चीज़ें हैं आपको भेजी जाएंगी। और एक चीज़ होगा कि वहाँ पे बच्चे इकट्ठा रहते हैं तो आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो समस्या है पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपके सीनियर भी हैं, क्लास 12th के भी लोग हैं, तो वहाँ से भी आप मदद ले सकते हैं। बाकी हम हैं ही, ठीक है। तो हम टेलीग्राम पे, मेरा नाम सुधीर कुमार राजभर है, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कोई समस्या होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।